नसीम शाह टेपें लगाकर एशिया कप 2023 खेल गया, किस तरह खेल गया। अब उसी नसीम शाह की दोबारा इस पिंडी के विकेट में बॉल नहीं पहुंच रहा था। 137 से ऊपर आपके किसी फास्ट बॉलर की एवरेज नहीं थी इस पिंडी टेस्ट में, इवन दो योर सो कॉल्ड इट वाज अ ग्रीन टॉप, अगेन नो बॉडी वॉज क्लिकिंग इवन 140 145 तो बहुत दूर की बात है। ये किस तरह हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम तीसरा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसके अलावा एक वक्त था सरफराज पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन कप्तान थे। सरफराज ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, सरफराज ने 9 स्ट्रेट T20 सीरीज़ आपको जितवाई, कोई भी कप्तान इस तरह नहीं कर सका। लेकिन एक एजेंडा चला, एक नया स्टार पाकिस्तान की क्रिकेट में उठ रहा था जिसका नाम था बाबर आजम। उसको बड़ी PR एजेंसीज ने हायर किया। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब पिछले 2-3 सालों में बाबर आजम पे कोई भी बात करता था, अब तो लोगों को पता लग गया, लोग बड़े अवेयर हो गए हैं। मैं इसमें यह भी कह सकता हूँ पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बड़े अवेयर हो गए हैं, लोगों को पता लग गया है ये चीज़ क्या है। लोग आज से 2-3 साल पहले जब आप बाबर आजम पे कोई कमेंट करते थे तो नीचे 5-6 लड़कियां आपको गालियां दे देती थी। वो लड़कियों की आप आईडी खोलते थे जनाब, वो कहीं USA से बनी होती थी, कोई कनाडा से बनी होती थी। वो लड़कियां कौन थी, वो लोग कौन थे जो आपको बाबर आजम पे बोलने ही नहीं देते थे और सरफराज को उसके थथेपन का मजाक उड़ाते थे, उसको तप्तान आप लोग कहा करते थे और सरफराज को आपने हटा दिया। हालांकि वो बड़ा मायानास कप्तान था। मुझे पर्सनली सरफराज बहुत पसंद, ये नहीं कि मुझे बाबर नहीं पसंद, मुझे पर्सनली सरफराज बहुत पसंद था क्योंकि वो खपती इंसान था, वो मेहनती इंसान था। वो आज तक आप देखते हैं कि वो पानी पिला रहा है बाहर बैठ के, उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। फिर एक नया स्टार आया बाबर आजम, उसको PR एजेंसीज ने हायर किया। आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, जैसा कि आप इस टाइम मुल्क में बहुत से लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनकी एक लॉबीज चल रही हैं। बाबर आजम को लाया गया, 2 साल में आपको पता लग गया, जैसे आज की इस्टेब्लिशमेंट को पता लग गया कि शहबाज शरीफ नहीं चल रहा, इसी तरह 2 साल बाद आपको पता लग गया कि ये बाबर आजम नहीं चल रहा। ये तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम हार रही है, टेस्ट भी हार रही है, घर में भी हार रही है, वर्ल्ड कप भी हार रही है। फिर एजेंसीज ने हायर किया शान मसूद को। शान मसूद बड़ा अच्छा बोलता है, शान मसूद ने 2 साल में काउंटी में बड़ा परफॉर्म किया है, वो बड़ा अच्छा कप्तान है। मिकी आर्थर ने भी कहा है शान मसूद की क्या बात है, और हमारे कप्तान को अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए, हमारा कप्तान कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बाबर आजम तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकता जनाब। आपने देखा कि आप बाबर आजम के खिलाफ बोलें, आपको इजाज़त है। हर बंदा बोल रहा है बाबर आजम के खिलाफ, क्यों? क्योंकि अब वो एजेंसी साथ नहीं है, अब वो साथ देती नहीं है। तो ये वो लॉबीज़ हैं जो आपके प्लेयर्स को, और इसमें कसूर प्लेयर्स का भी है। प्लेयर्स का कसूर किस तरह है? बाबर आजम ने 4 साल साहिबजादा फरहान को ऊपर नहीं आने दिया। वो टॉप स्कोरर था, आपके फर्स्ट क्लास सिस्टम का टॉप स्कोरर, आपने उसको ऊपर नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? हमारी जगह कोई ना ले ले। शादाब खान की जगह इब्रार को नहीं खिलाया गया, 4 साल नहीं खिलाया गया, वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया। इस सीरीज़ में आप देख लें, इवन अब भी इब्रार को नहीं खिलाया गया। हालांकि उसने इंग्लैंड की सीरीज़ में इसी पिंडी के विकेटों पे 13 आउट किए थे। पिछले फर्स्ट क्लास सीजन में उसने 50 आउट कर रखे हैं, जिसमें सलमान अली आगा को उसने 4 दफ़ा आउट कर दिया। प्लीज़ सर्च कीजिएगा, सलमान अली आगा को उसने इस पिंडी के विकेट पे 4 बार आउट किया हुआ। उस्मान सलाहुद्दीन को उसने आउट किया हुआ, साहिबजादा फरहान को 2 बार आउट किया हुआ। उसी इब्रार को आपने नहीं खिलाया। क्यों? क्योंकि आप बेंच स्ट्रेंथ बनाने नहीं चाहते। कल PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है नहीं। जनाब है नहीं, बनाई नहीं जाती। आप बनाना चाहते नहीं हैं, आपने बनाई है नहीं। अब बाबर आजम ने बहुत से बैट्समैनों को आगे नहीं आने दिया। इसी तरह शादाब खान की वजह से इब्रार को आगे नहीं लाया गया। आप क्यों आपको जब भी कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होती थी, आप हसन अली को क्यों ले आते थे? हालांकि वो एल्बो इंजरी का शिकार थे, उनकी पेस उस तरह नहीं थी। अगेन मेडिकल वाली तरफ आ गई ना बात, उनकी पेस उस तरह नहीं थी, लेकिन फिर भी हसन अली वापस आ जाते थे। हम ज़रा चाहते हैं एक्सपीरियंस आ जाए। भाई क्यों एक्सपीरियंस आ जाए? अब्बास अफरीदी पड़ा है, अभी कल उसने 5 आउट किए हैं पाकिस्तान शाहीन्स के बांग्लादेश ए के खिलाफ वाले मैच में, 5 आउट उसने किए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर आप कहते थे यार क्या बात है, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन आपने नहीं खिलाया। आपने 2019 के वर्ल्ड कप से बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को पूछा ही नहीं है जनाब। 2023 का वर्ल्ड कप, माजरत, आपने बेंच स्ट्रेंथ अपनी बनाई ही नहीं है। अब आप कहते हैं कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो जनाब ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि एक आम बंदा समझ नहीं सकता, जिसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। जो लोग इस ब्यूरोक्रेसी को, इस लॉबीज़ को नहीं समझते, वो इस मसाइल को भी नहीं समझेंगे। उनको यही लगेगा कि बाबर आजम की फील्ड मूवमेंट नहीं है, बाबर आजम स्कोर नहीं कर रहा, शान मसूद स्कोर नहीं कर रहा, तो इसलिए पाकिस्तान हार रहा है, या शाहीन विकेटें नहीं ले रहा। तो अब हम वो दिन चले गए, पाकिस्तान लॉर्ड में जीता था और ये होता था वो होता। जनाब ये नहीं होता था। ये जो मैंने पूरा मेस आपको इस आधे घंटे में समझाया है, इस मेस का नतीजा ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से घर में घुस के हराया है। इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस तमाम मेस का नतीजा है, तमाम उस गंदगी का नतीजा है। अब PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 5 मेंटोर्स का ऐलान किया है, जिसमें सरफराज अहमद और शुएब मलिक भी हैं। किसी मुल्क में ऐसा होता है कि जो प्लेयर खेल रहे हैं वही डोमेस्टिक में मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, वो आपके मेंटोर भी हैं। ऐसा किस तरह हो सकता है? सरफराज अहमद उसी टीम में खेलेंगे भी और उसी टीम की मेंटोरशिप भी करेंगे। ये एक नया असूल PCB ने निकाला है। जिस तरह वहाब रियाज एक वक्त पे ना रिटायर थे, PSL भी खेल रहे थे और वो आपके चीफ सेलेक्टर भी थे, वो वजीर खेल भी थे। वजीर खेल छक्के खा रहा है एक प्लेयर से ग्राउंड में, क्योंकि वो उस टीम में खेल भी रहा है।
तो ये सिर्फ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा शदीद पैनिक डिसीजन था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से आप टेस्ट में रिसेंटली हारे हुए हैं, आपकी जो अपनी सीट है चेयरमैन पीसीबी की वो भी खतरे में है। तो आपने एक पैनिक में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी आपको फीड करती है कि इसको रखें सर, इसको रखें। मोहसिन नकवी के पास कहाँ से टाइम आ गया भाई कि वो 5 प्लेयर्स वो देखे कि किसके स्टैट्स कितने हैं, कौन क्या है, अच्छा सरफराज को उन्होंने क्या कि रखा है कि सरफराज वाज द विनर ऑफ 2017, वाज द कैप्टन ऑफ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम। तो 2009 का भी आपका कप्तान था यूनुस खान जनाब, उसको भी रख लेते, उसने भी पाकिस्तान को जितवाया। अगर आपने रखना ही था जीते हुए कप्तानों को, उसकी टीम से एक बंदा शोएब मलिक आप रख रहे हो कि जनाब ये 2009 की विनिंग टीम का हिस्सा था, तो 2009 की विनिंग टीम का कोच क्यों नहीं रख रहे आप? क्यों? क्योंकि आपको फीड नहीं किया गया। यूनुस खान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपको डायरेक्ट कहेगा कि जनाब यूं करना है और यूं नहीं करना। आप क्यों देखते हैं द वकार यूनुसेस, द मिसबाउल हक्स, ये बार 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 क्यों आपके सेटअप में आ जाते हैं? ये इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप कहेंगे ये मानेंगे। वकार यूनुस को एडवाइज़र रखा गया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस ब्यूरोक्रेसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वकार यूनुस नीचे आ गए, डिमोट करके उनको मेंटोरशिप का रोल दे दिया गया। लेकिन उनको सिस्टम में ज़रूर रखा जाएगा, वो सिस्टम से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और जनाब ये चंद मसाइल थे। जाते हुए मैं सिर्फ एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे प्लेयर्स साल में करोड़ों रुपए कमाते हैं, पूरा साल वो कमाते हैं, एड्स से कमाते हैं, उनके बैट्स पे स्टिकर लगे होते हैं वो उससे कमाते हैं, वो अपनी शर्ट पे जो स्टिकर होते हैं उससे कमाते हैं, वो कमर्शियल्स करते हैं, वो मैच फीस, इवन दो पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है लेकिन 8 लाख फीस प्लेयर्स पूरी लेंगे, वो करोड़ों रुपया साल का कमाते हैं। लेकिन अगर बाबर आजम को पता है मुझसे आखिरी 5 ओवरों में हिट नहीं लगती, वो क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया जाता? वो क्यों नहीं फॉरेन कोचेज अपने लिए हायर करता? जो ऑफ सीजन है, अभी आपका पीछे ऑफ सीजन चल रहा था, वर्ल्ड कप से आप जल्दी बाहर हो गए अपने करामात की वजह से, आप जाएं कहीं, आप फॉरेन कोचेस हायर करें, वो आपका वो ग्रे एरिया उनको 15, 20, 30 लाख दें, इवन करोड़ रुपया आप लगाएं, आपका वो ग्रे स्ट्रक्चर तो ठीक हो, आपका वो जो ग्रे एरिया आपकी गेम में एक वीकनेस है वो ठीक हो। शाहीन शाह अफरीदी इतने पैसे कमाता है जनाब, वो क्यों नहीं किसी कोच को हायर करता कि जनाब आओ मेरी पेस 10 kps नीचे गिर गई है, इस पर ज़रा काम करें मिलके? वो ये नहीं करेंगे, उनको ये सिखाया नहीं गया, उनको ये बताया नहीं गया, उनको सिर्फ यही बताया गया कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के चौधरी हो, इसलिए आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया।